नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आप लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? सुनने से लग रहा होगा ये कोई साइंस का इंस्टीट्यूट है, फिज़िक्स पे कुछ रिसर्च होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस इंस्टीट्यूट में रेजिम चेंज ऑपरेशन सिखाए जाते हैं। डीप स्टेट के जो थिंक टैंक है वो ये रिसर्च पेपर्स निकालते हैं, वो ये षड्यंत्र करते हैं कि कैसे अलग अलग देशों में, कैसे अलग अलग राज्यों में षड्यंत्र किया जाए, कैसे दो अगल बगल के देशों को लड़ाया जाए, कैसे एक कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसकी नई नई तकनीक, इसकी अलग अलग रणनीतियाँ निकाली जाती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी अभी क्यों बात हो रही है, क्योंकि रिसेंटली जो पश्चिम बंगाल में जो डेवलपमेंट हुआ, डीप स्टेट को जो एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जो CIA का पूरा एक ओवरऑल एक गेम प्लान था, यही एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट में ये जिम शार्प का बनाया हुआ ये थिंक टैंक, ये लोग पूरा ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है आपका, ये लाओस, कंबोडिया, यहाँ से लेके मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उधर थाईलैंड, कंबोडिया, पूरे रीजन का एक ये लोग अलग अलग रिसर्च पेपर ये लोग निकाल रहे थे, कैसे इन जगहों को डिस्टेबलाइज करना है। और वेस्ट बंगाल इन लोगों का एक लेबोरेटरी है डीप स्टेट का, जहाँ पे कन्वर्जन, जिहादियों को इकट्ठा कराना, यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सेफ हेवन देना, इंडिया को अंदर से खोखला बनाना, उसका जो पूरा गढ़ है, इसको पिछले 50 सालों से एक लेबोरेटरी के तरह इस स्टेट ने यूज़ किया है। ये बार बार ये बात कही जा रही है कि ममता बनर्जी, तृणमूल, ये लोग बस कठपुतलियाँ हैं। असल खेल जो है पश्चिम बंगाल में जो विघटनकारी ताकतें हैं, डीप स्टेट CIA के इशारे पे पूरे देश को तोड़ने का इन लोग का पूरा प्लान था। अब इधर डीप स्टेट तो ये सारे काम कर ही रहे हैं, और आपने देखा होगा कि हमज़ा बुरहान कैसे अज्ञात वीरों द्वारा मारा गया पाकिस्तान में। ये दोस्तों कुछ मैसेजिंग है। अगर इंटेलिजेंस की भाषा जो पढ़ना जानता है कि इधर ये लोग ईस्ट में कुछ करने की कोशिश कर रही है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के पहले जो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, वो इतने विस्फोटक हैं कि कैसे एक जेनोसाइड का प्लान बनाया गया था, कैसे यहाँ पे अलग अलग जो आतंकी संगठन हैं वो लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में थे। हमारा जो सिग्नल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, उन लोगों ने एक एक कड़ियाँ जोड़ी की थी कि कैसे एक बंगाल के ज़रिए एक सिविल वॉर क्रिएट कर देना है। इसी बीच में दोस्तों आपने देखा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी क्रिएट की गई। ये चीज़ें आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके देखना है कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हुआ, ये किला डीप स्टेट CIA के लिए ये एक नॉन निगोशिएबल एक पॉइंट था। इस पॉइंट से पूरे इंडिया को तोड़ना था। इस पॉइंट को किसी भी हाल में वो लोग हार नहीं सकते थे। और उसके विपरीत जो राष्ट्रवादी ताकत है, जो हम लोग हैं,
जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उनके लिए भी बंगाल जीतना उतना ही ज़रूरी था। तो इधर ये लोग नरसंहार का प्लान बना रहे थे, स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर रहे थे। इधर हमारी 11 इंटेलिजेंस एजेंसियां अलग अलग स्लीपर सेल को बहुत बारीकी से तोड़ने का काम ये लोग कर रही थी। और ये जो इंटेलिजेंस का गेम है, ये परोक्ष में ये चलता जा रहा था। और इसी बीच में जो हमज़ा बुरहान वाला केस हुआ और अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो फिर से ट्रेन ब्लास्ट हुआ, ये सारे ये जवाब हैं जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी का जो सवाल जवाब है, जो पोस्चरिंग है, जो भाषा है, वो समझते हैं। याद कीजिए कि उस समय के भावी मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी के पीए का हत्या, उसके पीछे का क्या कारण था? वो एक ट्रैप था जिसमें सरकार फंसी नहीं। उनके पास ये अंदाज़ा था कि रिटेलिएशन होगा तो फिर एक दंगा लगाया जाएगा। तो जहाँ तक दंगा लगाने और जेनोसाइड की बात है, ये किसी भी तरह से डीप स्टेट चाह रही थी कि ये स्लीपर सेल जो इन लोगों ने इतने सालों से तैयार किया था, इनको उतारा जाए। कॉकरोच जनता पार्टी जब आई, ये एक टिपिकल क्लासिक डीप स्टेट का एक ऑपरेशन था। और यहाँ पे एक कलर रिवॉल्यूशन जैसे ये लोग का क्लासिक इन लोग का एग्जाम्पल होता है, ये करके यहाँ पे जेंजी को सड़कों पे उतारना, एजिटेशन करना, और उसी मॉब्स के बीच में ये जो स्लीपर सेल है इनका घुस जाना। वो फिर दूर में बैठा हुआ इन्हीं का स्लीपर सेल का बंदा एक स्नाइपर शॉट लेके किसी एक लीडर को मार देना, उसके बाद आगजनी करना, उसके बाद जिहादी एलिमेंट का वहाँ घुस जाना, और उसके बाद नरसंहार करना। ये सब इन लोग का एक क्लासिक पैटर्न है। और इंटेलिजेंस एजेंसी इनका जो ये टूल किट है इसको पकड़ लिया था। ये सारी चीज़ों को एक साथ किया जा रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी आएगी, एक मास मूवमेंट किया जाएगा, इधर स्लीपर सेल ये लोग एक्टिवेट हो रहे थे। ये सारी चीज़ दोस्तों अब आप एक एक करके जो डॉट्स हैं उनको अब आप जोड़ के देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्म होना, इधर यहाँ पे इलेक्शन होना, बांग्लादेशियों का तिल मिलाना, डोनाल्ड ट्रंप का पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पे मोदी जी को बधाई देना, ये सारे आइसोलेटेड घटनाएं नहीं हैं। आइसोलेटेड घटना ये भी नहीं है कि हमज़ा बुरहान मारा जाता है, और उसमें भी कुछ पैटर्न्स हैं जिनको मैसेज मिलना है वो पहुंच चुका है। तो इस बीच में दोस्तों और कुछ घटनाएं घटी हैं। ये जो बॉर्डर फेंसिंग की बात जब अमित शाह करते हैं तो इसमें कई सारी चीज़ हैं। मैंने दोस्तों कुछ महीने पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में मैंने बताया था कि ऑपरेशन त्रिनेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जो हमारे जो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए, जैसे हमारा NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सैटेलाइट से सारे जगहों को मैप करती है। ये जो मूवमेंट्स होते हैं इनका पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। नेटग्रिड जो है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये हर एक जो डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो डीप एसेट्स हैं, ये सारे का तालमेल बिठाती है। जॉइंट साइफर ब्यूरो जो है, जो जितने भी ये डार्क नेट हो गए, चाहे इवन द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जो कोडेड लैंग्वेजेस में आतंकी या जो दूसरे इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग हैं, ये लोग कोड लैंग्वेजेस में बात करते हैं, एनक्रिप्टेड फॉर्म में बात करते हैं, उसको डिसिफर करना, उसको डिक्रिप्ट करना और उन कड़ियों को जोड़ना,
इसके बाद हमारे पास क्रिमिनल डेटा बैंक है। इसमें अलग अलग वॉइसेस किस टोन में बात कर रहा है, जो बात कर रहा है कहीं वो बांग्लादेशी है, क्या वो पश्तून है, क्या वो बलोच है, क्या वो पठान है, वो हर एक बंदे का एक डेटाबेस है। एक बंदे का अगर पहचान होता है, उसका वॉइस पहचान होता है डेटा बैंक से, तुरंत आप पकड़ सकते हैं कि उस डेटा बैंक में क्या ये वॉइस किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड आतंकी का है। तो इन सारे अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का समावेश होके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ तोड़ना, जोड़ना, और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को देखना, उसके बाद बैंक रिकॉर्ड्स को देखना, इसके बाद इन लोग का ट्रैवल हिस्ट्री को देखना और उससे पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। और कहीं भी अगर ये लगे कि ये पैटर्न किसी बंदे का सस्पिशन है, तो ये जो पूरा त्रिनेत्र सिस्टम है ये तुरंत वहाँ पे फ्लैश कर देगा कि ये बंदा संदेह के घेरे में आता है। तो जब बांग्लादेशियों के बारे में डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की बात चल रही है, तो इसके पीछे में जानिएगा दोस्तों कि ये जो हमारा त्रिनेत्र सिस्टम, ऑपरेशन त्रिनेत्र है, और इसके पीछे बैठे जो लोग ये सारे काम कर रहे हैं, इनका भी उतना ही बड़ा रोल है जितने सामने में बैठे हमारे जितने नेतागण हैं, आर्मी मैन हैं, पुलिस वाले हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं, उतना ही रोल इनका है। अमित शाह जी ने एक और बात कही थी कि नक्सल मुक्त भारत को कर दिया गया है। अगेन इन नक्सलियों को भी यही डीप स्टेट फंड करता था भारत को तोड़ने के लिए। अब अगला टारगेट जो है ड्रग्स कार्टेल का है। तो मैंने क्या कहा था, पश्चिम बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद से लेके मणिपुर, मिज़ोरम होते हुए पूरा साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, वहाँ तक ये दो काम ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो पूरा जगह को एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना, और उस स्टेट के आड़ में एक जितना भी ये CIA का जो ये $ट्रिलियन का जो ये ड्रग्स का जो पूरा रूट है, जिससे जितने भी ये लोग रेजिम चेंज ऑपरेशंस करते हैं, ये लोग साइऑप्स करते हैं, इसकी फंडिंग, इसकी उगाही जो है, ये कार्टेल जो है पूरा, ये लोग ड्रग्स एंड इलीगल आर्म्स के थ्रू करते हैं। इसी बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ा NIA का रेड हुआ है मणिपुर में। मणिपुर में अगेन हमारे सिग्नल इंटेलिजेंस ने कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रैक किया, कुछ इंटरसेप्शन किया, कुछ डिकोड किया। उसके बाद मणिपुर में एक कुकीज़ो ट्राइब का एक लीडर के घर से बहुत बड़ा हथियारों का ज़खीरा ये पकड़ा जाता है। तो ये खेल दोस्तों लगातार चलती आ रही है। और अब आप देखिएगा कि जब ईरान का और अमेरिका का ये जो पूरा हॉर्मुज़ वाला जो ये पूरा गेम है, ये जब धीरे धीरे जब शांत हो जाएगा, अब आप देखिएगा ये जो पूरा जो ईस्टर्न फ्रंट है, जिसके हब में पश्चिम बंगाल है, ये पूरा रीजन डीप स्टेट फिर से एक्टिवेट कर देगा। इधर थाईलैंड और कंबोडिया में एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। वहाँ पे चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी और CIA दोनों आमने सामने हैं। तो इस पूरे रीजन को, इस पूरे खित्ते को जब आग लगाई जाएगी, तो इस पे जो सबसे बड़ा उनका जो जियोग्राफिकल जो फोर्ट्रेस था, वो पश्चिम बंगाल था, जहाँ से सारी इलीगल एक्टिविटी का उसको हब बना के पूरे रीजन को इन्हें डिस्टर्ब रखना था। लेकिन इस मामले में ये लोग बुरी तरह फेल हुए, और हमारा जो अमित शाह जी ने जो नारकोटिक्स, ड्रग्स पे डायरेक्ट अटैक करने के लिए एक रिसेंटली नारकोटिक्स ब्यूरो का एक बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया था। उस पर बहुत सारी बिंदुओं पे बात हुई है। इंटेलिजेंस
11-12 इंटेलिजेंस एजेंसीज का समन्वय करके नारकोटिक्स ब्यूरो को एक फ्री हैंड दिया गया है पूरा क्रैकडाउन करने के लिए। और उसके अलावा जो अभी रिसेंटली जब से बीजेपी पश्चिम बंगाल जीती है, पूरे बॉर्डर फेंसिंग को, जो अगर आपने अमित शाह जी की स्पीच सुना होगा, तो स्मार्ट फेंसिंग की बात वहाँ की गई है। अभी जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा कि ये जो मिशन त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र से ये जो डिलीट डिपोर्ट का जो पूरा प्रक्रिया है, कैसे एक एक इंसान का पैटर्न रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसका सोशल मीडिया से लेके उसका जो ट्रैवल रूट है, उसके कम्युनिकेशंस, इवन कि आपका डार्क नेट पे भी कोई अगर ट्रांजैक्शन हुआ होगा, वो तक जो ये जो त्रिनेत्र सिस्टम है उसको पकड़ेगा। इसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए जो स्मार्ट फेंसिंग की जाएगी, वहाँ पे भी ऑपरेशन त्रिनेत्र का यूज़ किया जाएगा। ये जैसे मैंने कहा एनटीआरओ का बहुत बड़ा रोल होगा। ये डायरेक्ट रायसीना हिल्स पे तो रायसेट 1 एंड रायसेट 2, ये जो 2 सैटेलाइट के डायरेक्ट फीड जो है रायसीना हिल्स में किए जाएंगे। पूरे सैटेलाइट इमेजरीज का एक पूरा एआई मॉडल बनाया जाएगा। एक एक इंच जो पूरा ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी है वहाँ फेंसिंग की, वहाँ उसकी लाइव मॉनिटरिंग सैटेलाइट से की जाएगी। उसके बाद आता है स्मार्ट रेडार्स। ये स्मार्ट रेडार जो है वहाँ से लेके आपका पश्चिम बंगाल का वो पूरा चिकन नेक से लेके उस इलाका, इवन कि बांग्लादेश में भी जो लाल मुनीर हाट वगैरह है, वहाँ तक ट्रैक रखेगी कि उसके तरफ से वहाँ से क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। क्योंकि लाल मुनीर हाट में भी आपका आईएसआई और सीआईए के मदद से वहाँ पे बहुत सारे रेडार सिस्टम्स वगैरह ये लोग बना रहे हैं। तो रेडार सिस्टम्स हो गया। उसके बाद इंटेलिजेंट ड्रोन सिस्टम्स, ये इंटेलिजेंट ड्रोन सिस्टम्स वगैरह को भी एनटीआरओ के पूरे सैटेलाइट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। और उसके बाद हीट डिटेक्शन सिस्टम्स को भी वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और जो वाटर फ्रंट है जहाँ पे आप एग्जैक्टली फेंसिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे एक सर्टेन टाइम में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा कि अगर कोई इलीगली वहाँ पे पानी के थ्रू आए तो वो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाए, वहाँ पे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगे। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी बहुत डिटेल चीज़ें हैं। बहुत सारे नाइट विजन कैमराज वगैरह जो हैं, जो डायरेक्टली आपके दिल्ली में बैठ के जो हेडक्वार्टर्स से वहाँ तक मॉनिटरिंग की जा सके। ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे नए नए टेक्नोलॉजीज़, और इसका श्रेय हमें हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी देना पड़ेगा। ऐसी ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ हमारे स्टार्टअप्स ला रहे हैं, डिफेंस स्टार्टअप्स ला रहे हैं, और जो डीप टेक स्टार्टअप्स ला रहे हैं। और वो जो हमारी इंडियन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार ऐसे ऐसे अचंभित करने वाले गैजेट्स वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये लोग भी वो डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए भी हम लोग अप्लॉज करें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हो रही है। हमारे बॉर्डर को भी स्मार्ट फेंसिंग से 100% हो पाएगा कि नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आप मान के चलिए कि 99% तक ये स्मार्ट फेंसिंग जो है, ये जो घुसपैठिए हैं, इनको रोकने में कामयाब होगी। और सेंटर की ये जो दृढ़ निश्चयता है कि अगर कोई भी आने की कोशिश करेगा तो उसे डिपोर्ट किया जाएगा। और कई कई जगहों में दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन भी हैं कि बल का भी प्रयोग किया गया है, कुछ जगह पे शूट डाउन भी किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी छन के बाहर नहीं आई हैं, और कुछ चीज़ें बताना शायद पब्लिक फोरम पे सही नहीं होगा, लेकिन इशारा काफ़ी होता है समझने के लिए कि शक्ति बहुत है और हड़कंप भी बहुत है। तो दोस्तों ये सारी जो
अपडेट हैं और हर रोज़ ये जो पूरा पश्चिम बंगाल से लेके ये जो पूरा खित्ता है, हर रोज़ इतनी सारी अपडेट आ रही हैं। मार्को रूबियो का आना, ये भी एक क्लासिक साइन है। वो जो मदर टेरेसा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जाना, तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे क्लासिक साइंस है कि वो मार्को रूबियो दिल्ली ना जाके वो सबसे पहले पहुँचता है कोलकाता। हालांकि वो पहले से इन लोग की मीटिंग फिक्स रहती है, वो बात सही है, लेकिन उसको अल्टीमेटली ममता बनर्जी से ही मिलना था, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ में ही जाके मिलना था। तो ये साइंस आप समझ सकते हैं कि कैसे CIA डीप स्टेट ऑपरेट करती है और पश्चिम बंगाल उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। और दोस्तों, एक और सूचना कि कुछ निजी कारणों से शायद मैं अगले 2 सप्ताहों तक मैं वीडियो पोस्ट ना कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके और ढेर सारे इंटेलिजेंस रिलेटेड और देश हित में जो भी मुझसे बन पड़ेगा ऐसे वीडियोस मैं आने वाले समय में लाता रहूँगा। लेकिन हो सकता है अगले 2 सप्ताहों तक मैं वीडियो ना बना पाऊँ, पर मैं बहुत जल्द फिर से लौटूंगा। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।